नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। सर 850 क्वेश्चंस वी हैव डन। 850 क्वेश्चन के साथ आप खेल चुके हो। 851 नंबर आपके सामने है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करें भाई जरा। कह रहा है कि पहला 851 जो है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। कोई कोई ऐसा होता है कि वो ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि जैसे वो है नहीं, बट वो ऐसे प्रिटेंड करेगा कि नो आई एम वेरी कूल, आई एम वेरी वट काइंड, आई एम वेरी वट हैंडसम, आई एम वेरी ग्रीगेरियस काइंड ऑफ राइट। तो ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश करता है, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट। क्या बोलते हैं भाई? हाइपोक्राइट बोलते हैं। आपके सामने स्क्रीन के सामने आपकी मीनिंग लिखी हुई है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट, HYPOCRITE, हाइपोक्राइट, HYPOCRITE, हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट की मीनिंग क्या होगी सर? पाखंडी। पाखंडी क्यों? कि एक ऐसा पर्सन, हाइपोक्राइट, CRITE, क्राइट, हाइपो, HYPO, हाइपो, CRITE, हाइपोक्राइट हो गया। एक ऐसा पर्सन जो क्या करना चाह रहा हो भाई, कि जो चीज़ वो ना हो लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। तो हाइपोक्राइट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है सर? किलिंग ऑफ वंस मदर, है ना, अपनी ही ममा को मार डालना। किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी ही ममा को मार डालना कहलाता है क्या? मैट्रिसाइड। और जब इतनी बात कर दी है तो किलिंग ऑफ वंस फादर लिखना जरा। किलिंग ऑफ वंस फादर, है ना, वंस फादर। ठीक है, इसको आपने आंसर करना है। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, इसको आपको आंसर करना है। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, इसको आंसर करना है। किलिंग ऑफ वंस क्या? सिस्टर, ये आंसर करना है आपको। तो ये आंसर आपने करने हैं, ये आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्या है? किलिंग ऑफ वन पर्सन, है ना, किलिंग ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन को मार देना। किलिंग ऑफ अ पर्सन, राइट। तो इसका आंसर करना है किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ अ पर्सन हो गया। किलिंग ऑफ अ किंग, है ना, एक राजा को मार देना, ये क्या कहलाता है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो मैं जितने मैंने किलिंग वाले वर्ड यहाँ पे लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट है किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ इन्फेस इन्फैंट, किलिंग ऑफ इन्फैंट, है ना, बच्चे को मार देना क्या कहलाता है? किलिंग ऑफ प्री मैच्योर बेबी को मार देना क्या कहलाता है? तो ये सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे आपने क्या करना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसकी मीनिंग क्या होगी जी। आ जाए अगले पे, आ जाए। तो मैत्रिसाइड ये हो गया। किलिंग ऑफ मदर्स क्या? मैत्रिसाइड। काफी इजी है ना, मैत्रिसाइड, MAT, मैत्री साइड। साइड जहां पे भी सफिक्स दिखेगा मतलब वो मारने की ही बात कर रहा है। साइड जहां पे भी सफिक्स दिखेगा आपको मारने की ही बात चल रही है, तो मैत्रिसाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक का पीरियड क्या कहलाता है? अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स क्या कहलाएगा? अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स क्या कहलाएगा सर? अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स कहलाता है फोर्थ नाइट। क्या? फोर्थ नाइट, पखवाड़ा, है ना, फोर्थ नाइट, FORTHNIGST, फोर्थ नाइट। फोर्थ नाइट क्या? पखवाड़ा, है ना। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, पखवाड़ा, फोर्थ नाइट। फोर्थ नाइट मतलब द स्पेस ऑफ 14 नाइट्स एंड डेज, 2 वीक्स, राइट। क्या? अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, फोर्थ नाइट, FORTHNIGST, फोर्थ नाइट, डन है। समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, कुछ ऐसा जिसको फोर्स के द्वारा ना लिया जा सके। समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, अब इसको आप ताकत लगा के अपने पास नहीं ले सकते हो, है ना, या ताकत लगा के इसको भेज नहीं सकते हो, तो क्या बोलते हैं भाई? इम्प्रेग्नेबल।
इम्प्रेग्नेबल, जिसको आप फोर्स के द्वारा क्या ना कर सको, अपना ना बना सको, उसको क्या बोलते हैं भाई, इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं। इम्प्रेग्नेबल, IMPREGNABLE, इम्प्रेग्नेबल, IMPREGNABLE, इम्प्रेग्नेबल बोलेंगे भाई। समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, इम्प्रेग्नेबल, IMPREGNABLE, इम्प्रेग्नेबल। डन है। 855, नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, है ना, नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, कुछ ऐसा जो एक्टिव ना हो, ग्रोइंग ना हो, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, सिंपल है, डॉर्मेंट बोलेंगे, है ना। सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर सकता है, मतलब ही इज डेड, ही इज डेड इनसाइड, वो अंदर से मर चुका है, मतलब क्या, डॉर्मेंट बोलते हैं। डॉर्मेंट मतलब प्रसुप्त, डॉर्मेंट मीन्स व्हाट, प्रसुप्त। अब ध्यान से देखना, डॉर्मेंट मीन्स प्रसुप्त, और यही डॉर्मेंट की जो सिनोनिम हो जाएगी वो हो जाएगी लेजी, और इसी लेजी की सिनोनिम हो जाएगी लेथार्जी। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे सिनोनिम है, लेथार्जी, है ना। क्या कि बहुत ही लेजीनेस हो जाना, बहुत ही लेथार्जी हो जाना, बिल्कुल सुप्त अवस्था में होना, ठीक है, उसको बोलते हैं डॉर्मेंट। डॉर्मेंट, नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होना, ग्रो नहीं करना, जहाँ हो जिस स्टेज में हो वैसे ही पड़े रहना, दैट इज व्हाट, डॉर्मेंट। अ स्ट्रॉन्ग इंसर्ट इन समथिंग और समवन, sorry, a strong interest, not insert, a strong interest in something or someone, किसी चीज में बहुत ज्यादा क्या रखना भाई, इंटरेस्ट रखना, है ना। जैसे ये गेम आया था फ्री फायर, आई थिंक ये फ्री फायर ही है, मैंने खेला नहीं है तो आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, ठीक है, उतना आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन आई थिंक वही है। तो अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना या किसी पर्सन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना, फिक्सेशन कहलाता है। क्या फिक्सेशन, किसी चीज या व्यक्ति में तीव्र रुचि रखना, फिक्सेशन कहते हैं, फिक्सेशन, फिक्सेशन, है ना, फिक्सेशन बोलते हैं, FIXATION, फिक्सेशन बोलेंगे। क्या किसी चीज या व्यक्ति में तीव्र रुचि रखना, फिक्सेशन, FIXATION, फिक्सेशन। डन है, फिक्सेशन में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 857, टू कम टू एन एंड, कोई चीज एंड होने वाली है, कोई चीज खत्म होने वाली है, टू कम टू एन एंड क्या होगा भाई, एक्सपायर, है ना, सीमा, समय सीमा समाप्त होना। बैच नंबर लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या लिखा है, 9/7/2019, और एक्सपायरी डेट 8/7/2016, है ना। तो एक्सपायर बोलते हैं उसको, क्या कोई चीज खत्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, EXPIRE, एक्सपायर, EXPIRE, एक्सपायर, राइट। वन हु हैज द पावर टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने की पावर रखना, है ना। बाइडेन है आपके सामने, है ना, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बाइडेन साहब हैं आपके सामने, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वन हु हैज द पावर टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने की ये पावर रखते हैं, मतलब ओमनीपोटेंट। तो कुछ भी करने की जो पावर रखता है उसको गॉड बोलते हैं भाई, कुछ भी करने की जो पावर रखता है उसको गॉड बोलते हैं, ओमनीपोटेंट, राइट। अच्छा, ओमनीपोटेंट से याद आया, आपने ओमनीसिएंट भी पढ़ा है, ओमनी प्रेजेंट भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ओमनीसिएंट भी पढ़ा है। तो ओमनीसिएंट को क्या बोलते हैं, ओमनीसिएंट को क्या बोलते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और ओमनी प्रेजेंट को क्या बोलते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट हो गया, ओमनीपोटेंट आपके सामने है। 859, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो भाई, प्रेजेंट करता हो अ रेडियो टेलीविजन और प्रोग्राम को, उसको क्या बोलते हैं भाई, एंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं। एंकर प्रस्तुत करता, ANCHOR, एंकर मतलब प्रस्तुत करता, ANCHOR, एंकर। The nest of a squirrel, typically in the form of a mass of twigs in a tree. The nest of a squirrel, है ना, किसी स्क्वेरल का घर, देखो कितने बेहतरीन तरीके से इसने अपना घर बनाया, एकदम सजा के, डेकोरेट करके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अंदर फीलिंग्स होती हैं किसी चीज़ को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने का, जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी अपने घर को काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाते हैं। तो द नेस्ट ऑफ अ स्क्वेरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ मास ऑफ ट्विग्स इन अ ट्री, ड्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिलहरी का घोंसला, ड्रे, DREY, ड्रे। ड्रे मीन्स व्हाट, गिलहरी का घोंसला, DREY, ड्रे। ड्रे मीन्स व्हाट, गिलहरी का घोंसला, DREY, ड्रे। डन है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां से ड्रे वहां से एंकर। नाउ द नेक्स्ट 861, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ टाइम इन द पास्ट, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो पास्ट की चीजों को सोच के, पास्ट की चीजों को याद करके थोड़ा इमोशनल हो गए, उसको क्या बोलते हैं, नोस्टाल्जिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नोस्टाल्जिया। ये जो ट्रेंड में आया था, बीच में आया था 2019-18 के अप्रॉक्स, ये काफी ट्रेंड किया था ये जो वर्ड है ना, इस वजह से ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के पेपर में। नोस्टाल्जिया बोलेंगे भाई, नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया है। तो इससे एक बात और समझ के आए कि जो वर्ड ट्रेंड करने लग जाता है ना, उस वर्ड के क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को ही मिलेंगे, है ना, उस वर्ड के क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का पक्का मिलेंगे। तो अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग
फॉर लॉन्गिंग मीन्स क्या होता है, डिजायर होता है। लॉन्गिंग मीन्स क्या, डिजायर, चाहत, है ना। और इस लॉन्गिंग की मीनिंग वांटिंग भी होता है। क्या होता है भाई, वांटिंग भी, ये आप मीनिंग दे सकते हो इसको, वांटिंग, है ना। अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ टाइम इन द पास्ट, पास्ट में हम ऐसे खेला करते थे, है ना। ये कंचे खेलना भाई, कंचे आपने खेले होंगे बचपन में। देखो ये गुड़िया भी खेल रही है, ये छोटू भी खेल रहा है। तो नोस्टाल्जिया बोलते हैं इसको, क्या, नोस्टाल्जिया। याद रहेगा भाई, नोस्टाल्जिया। वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और चेंज, कोई ऐसी चीज जिसको आप रिफॉर्म ना कर सको, जिसको चेंज ना कर सको, है ना। अब इनको देख लो भाई, इन्होंने खुद को पेंट करने की कोशिश करी है लेकिन चेंज नहीं कर पाए, तो इनकरिजिबल, क्या बोलेंगे भाई, इनकरिजिबल। इनकरिजिबल, INCORRIGIBLE, इनकरिजिबल बोलते हैं। वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और चेंज, जिसको चेंज ना किया जा सके, रिफॉर्म ना किया जा सके, इनकरिजिबल बोलते हैं। INCORRIGBLE, CORRIGIBLE, इनकरिजिबल। अच्छा, इनकरिजिबल अगर आपने लिख लिया तो एक एक टर्म लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जो कभी फेल ना हो, जो कभी फेल ना हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। और जो कभी मिटाया ना जा सके, जो कभी खत्म ना किया जा सके, जो कभी मिटाया ना जा सके या खत्म ना किया जा सके, मिटाया ना जा सके, है ना, या फिर खत्म ना किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे। वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और चेंज इज कॉल्ड इनकरिजिबल, जिसको सुधारा ना जा सके, है ना। और जो कभी फेल ना हो, जो कभी मिटाया ना जा सके, उसकी मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है, तो ये इजी हो गया आपके लिए। Now 863, a person who pretends to have morals and beliefs that he or she does not believe in, ऐसा दिखाना कि भाई मुझे इसमें, जैसे अभी स्टार्टिंग, जैसे इसी से स्टार्ट ही किया था इस क्वेश्चन के साथ, तो इजी है आपके लिए अंडरस्टैंड कर पाना ये क्या मतलब कह रहा होगा। क्या मतलब कह रहा है, हिपोक्राइट कह रहा है सर, हिपोक्राइट, पाखंडी, है ना, हिपोक्राइट, पाखंडी बोलते हैं, हिपोक्राइट बोलते हैं, पाखंडी बोलते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो ये प्रिटेंड करता है कि उसके अंदर मोरल बिलीफ्स और वगैरह चीजें नहीं है, प्रिटेंड करता, दिखावा करता है कि वो चीजें हैं, बट उसके एक्चुअल उसके में ये चीजें कतई नहीं है। अ लार्ज केस बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, है ना। काफी बार पूछा गया था ये कि एक लार्ज केस हो, बिल्डिंग हो, या फिर कोई भी एक क्लोज्ड एरिया हो जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, बर्ड्स को रियर किया जाता है, या बर्ड्स को ब्रीड कराया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अवायरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवायरी। अवायरी आपको पता है तो फिर एक और आप याद रखेंगे, क्या, अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे बीज को रखा जाता है, बीज आर केप्ट, जहां पे बीज को रखा जाता है। और अ प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट, जहां पे एयरप्लेन्स या एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, उनको क्या बोलते हैं। तो अब तो याद हो गया होगा ना, अब तो बिल्कुल आपके जिबान पे, टंग पे होंगे भाई, है ना, आपके टंग पे ये चीजें होंगी। तो अब क्या होगा भाई, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट क्या कहलाएगा, आंसर करो, क्या कहलाएगा, चलो याद रहेगा। Now 865, leather straps put around a horse head to control it. लेदर स्ट्रैप्स, घोड़े की जो लगाम होती है, लेदर की होती है ना, उसके सर के चारों तरफ होता है, नेक के चारों तरफ होता है, हेड के चारों तरफ, और उसको आप पकड़ के ऐसे किबड़िक 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 करते हो, हैं, मजा आती है ना। ठीक है, तो लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट, है ना। क्या बोलते हैं उसको, ब्रिडल बोलते हैं, ब्रिडल, क्या, ब्रिडल। अब कुछ लोग इसको ब्राइडल भी पढ़ सकते हैं, ब्रिडल भी होता है, ब्राइडल भी होता है, तो ब्रिडल मार्क करेंगे। ब्रिडल क्या होता है सर, लगाम होती है, BRIDLE, ब्रिडल। ठीक है, ये वाला क्या है, इसकी लगाम है। अ प्रोफेशनल हु वर्क्स विथ पेशेंट्स हु हैव हार्ट प्रॉब्लम्स, है ना। एक ऐसा प्रोफेशनल जो किसके साथ काम करता हो भाई, एक ऐसे पेशेंट को देखता हो जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उसको क्या बोलते हैं। मैंने बता रखा है आपको, जहां पे भी हार्ट आए किससे रिलेट करना है भाई, कार्डियो से रिलेट करना है। किससे, कार्डियो से, उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, राइट। एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई, पेशेंट की देखभाल करता है, कहलाता क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है, CARDIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। डन है। द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, अभी सोचना कोई चीज जो पास्ट में हो चुकी है, पास्ट में कोई चीज हो चुकी है उसके बारे में अब जाके सोचना, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, है ना। रेट्रो मतलब कोई चीज पास्ट से रिलेटेड है, रेट्रो, है ना, क्या, रेट्रोस्पेक्शन, RETRO स्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन,
रेट्रोस्पेक्शन, ठीक है, अतीत के बारे में सोचना इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्शन, RETROSPECTION, रेट्रोस्पेक्शन कहलाएगा, याद रहेगा। अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मैन्युफैक्चर्ड, एक ऐसा प्लेस जहां पे क्वाइंस को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको मिंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो क्वाइंस की जगह पे मेडल भी लिखा हुआ आ सकता है तो वो भी ठीक है, मेडल भी लिखा हुआ आएगा तो वो भी क्या है, ठीक है, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मिंट हो जाएगा क्या, जहां पे क्वाइन बनाया जाता है। और रेट्रोस्पेक्शन मतलब जहां पे हम क्या करते हैं, पुरानी चीजें याद करते हैं। द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, अब सोच रहे हैं जो चीज पास्ट में हो गई उसके बारे में अब सोच रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। एक और चीज इससे मिलता हुआ एक वर्ड है क्या, इंट्रोस्पेक्शन, इससे ही मिलता जुलता वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद के बारे में विश्लेषण करना, खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखना, इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है, INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है खुद के बारे में विश्लेषण करना, राइट। 869 a place of ideal perfection especially in laws government and social conditions, a place of ideal perfection especially in laws गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। सब लोग सोचते हैं ना कि हाँ चीज़ें मतलब बेहतरीन होंगी, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होएगा, है ना, ये सारी चीज़ें सब सोचते हैं, राइट। और जो सोसाइटी है काफ़ी अच्छी होगी, लोग अच्छे होंगे, है ना, जिनसे मैं मिल रहा हूँ बात कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे होंगे, है ना। तो ये एक इमेजिनरी क्या हो जाती है भाई, एक इमेजिनरी दुनिया हो जाती है जिसके बारे में ऐसा हम सोच रहे होते हैं, उसको बोलते हैं यूटोपिया। क्या बोलेंगे भाई, यूटोपिया, बिल्कुल इमेजिनरी दुनिया, यूटोपिया, UTOPIA, यूटोपिया, काल्पनिक दुनिया, राइट, ऐसी वाली। सर्टेन टू हैपन, जो चीज फिक्स्ड है कि वो होगी ही, जो चीज फिक्स्ड है कि वो होगी ही। जैसे आप बेबी हो, बेबी से थोड़ा सा यंग होगे, यंग होगे से थोड़ा क्या होगा, थोड़ा और बड़े होगे, और उसके बाद से क्या होगा, और बड़े और बड़े और बड़े, ठीक है। तो सर्टेन टू हैपन मतलब जो चीज फिक्स्ड है कि जो चीज होनी ही होनी है, उसको क्या बोलते हैं, इनएविटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इनएविटेबल, इनएविटेबल, राइट, इनएविटेबल बोलते हैं, राइट। हाँ जी, यूटोपिया डन है, सॉरी यूटोपिया बोला, इनएविटेबल डन है ना, इनएविटेबल, राइट। याद रहेगा भाई, इनएविटेबल मतलब जो चीज फिक्स्ड है वो चीज होनी ही होनी है, तय है, उसको टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल बोलते हैं। पीपल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम, है ना, पीपल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम पे एग्जिस्ट करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कंटेम्परेरीज, CONTEMPORARIES, कंटेम्परेरीज, CONTEM, कंटेम्परेरीज, है ना, कंटेम्परेरीज बोलते हैं क्या, सेम टाइम पे रहने वाले लोगों को, समकालीन, कंटेम्परेरीज, CONTEMPORARIES, कंटेम्परेरीज बोलेंगे सेम टाइम पे। ये सारे के सारे बिजनेसमैन सेम टाइम पे हैं, मतलब समकालीन हैं। आप हिस्ट्री में इस टर्म को पहले भी पढ़ चुके होंगे, हिस्ट्री के अंदर, कंटेम्परेरीज। अ क्विक सडन मूवमेंट, बहुत ही अचानक सा मूवमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, जैसे ये माउस का होता है, माउस फ्लिक करता है, माउस जैसे ही आप हटाते हो, जैसे टच करते हो वो फ्लिक करता है, झटका देता है, फ्लिक, FLICK, फ्लिक, FLICK, फ्लिक होता है क्या, झटका देना, है ना। अ क्विक सडन मूवमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लिक बोलते हैं, डन है भाई। 873 कह रहा, अ बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज, एक ऐसा बिजी और मेन रोड जिस जो क्या हो, पब्लिक यूज के लिए हो, बिल्कुल बिजी, देख रहे हो ना, बिल्कुल बिजी है भाई, है ना, बिल्कुल एकदम ट्रैफिक वाला सिनेरियो। उसको क्या बोलते हैं, थॉरोफेयर बोलो या थ्रोफेयर बोलो, है ना, थॉरोफेयर, थॉरोफेयर, OUGHFARE, थॉरोफेयर, THOROUGHFARE, THOROUGHFARE, थॉरोफेयर, थॉरोफेयर मतलब मार्ग, है ना। समवन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, कोई ऐसा जो जस्टिस से भागता हो, जो जस्टिस से भागता हो मतलब भगोड़ा। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या, ये लोग क्या करते हैं भाई, जस्टिस से भागते हैं। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या ये क्या करते हैं भाई, जस्टिस से भागते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फगिटिव बोलते हैं, FUGITIVE, फगिटिव बोलते हैं, FUGITIVE, क्या बोलते हैं, फगिटिव बोलते हैं ऐसे लोगों को जो कि क्या, लॉ से भागते फिरते हैं, फगिटिव, भगोड़ा, डन है। नाउ द 875, अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन बॉडी इज बर्न, एक ऐसा प्लेस, अब देखो यहाँ पे बर्न करने की बात कर रहा, बरी करने की बात नहीं कर रहा, बरी मतलब दफनाना, बर्न मतलब जला देना। तो एक ऐसा प्लेस जहां पे पर्सन को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रीमेटोरियम बोलते हैं, क्या, क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम क्या होता है सर, श्मशान घाट, क्रीमेटोरियम, श्मशान, क्रीमेटोरियम, CREMATORIUM, क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम मतलब क्या, जहां पे डेड बॉडी को जलाया जाता है, और जहां पे दफन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं वो आप बताओगे, दफन करना,
क्या कहलाता है, उसको आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्योंकि कई दफा वो भी बता दिया मैंने आपको। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि क्या करता है भाई, इल लोगों की, बीमार लोगों की, मेंटली डिस्टर्ब लोगों की देखभाल करता है। जैसे ये मूवी आई थी क्योंकि शायद मूवी का नाम ही था, है ना, जिसमें सलमान खान बीमार हो गए थे। असाइलम, क्या बोलते हैं भाई, असाइलम बोलते हैं। अस्पताल किसका भाई, पागलों का, असाइलम, ASYLUM। वन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व्स क्राइम, जो इन्वेस्टिगेट करता है, क्राइम को सॉल्व करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको डिटेक्टिव बोलते हैं, जासूस बोलते हैं। ये CID वाले क्या थे भाई, डिटेक्टिव थे, क्राइम को ढूंढते थे, पहचानते थे, उसको सॉल्व करते थे। हर क्राइम को ये क्या कर लेते थे, सॉल्व कर लेते थे, 2 4 3 4 5 एपिसोड में, है ना, तो डिटेक्टिव बोलते हैं इनको। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड, एक ऐसा पर्सन जो किसी को जरूरत में हेल्प करे। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर इन नीड क्या कहलाता है भाई, जैसे ये क्या है भाई, अपनी सीट दे दिया इनको ना। हमारे यहाँ मेट्रो में अगर दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली में तो कोई भी अपनी सीट नहीं देता है गलती से भी किसी को भी, है ना। सोचो हम कितने मतलब कितने काइंड पीपल हैं, राइट। तो अ पर्सन हु हेल्प्स इन नीड कहलाता है समारिटन। क्या समारिटन, SAMA, समारिटन, RITAN, समारिटन, समारिटन, SAMARITAN, समारिटन कहलाता है क्या, जो दूसरों की जरूरत में मदद मदद करे, है ना। तो 878 का समारिटन। 879, वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, कोई ऐसा जो क्या करता हो भाई, ह्यूमन फ्लेश को खाता हो, ह्यूमन फ्लेश को खाता हो। ह्यूमन फ्लेश को खाने वाले को क्या बोलते हैं, ह्यूमन फ्लेश को खाने वाले को क्या बोलते हैं, कैनिबल। क्या, कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल। ह्यूमन फ्लेश, एक ह्यूमन जो दूसरे ह्यूमन के फ्लेश को खाता है, ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है। हॉट डॉग्स बन रहा है भाई, इधर देख रहे हो, हॉट डॉग्स बन रहा है, राइट, ठीक है। तो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के फ्लेश को खाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं। अ हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, है ना, एक हंटिंग वेपन जो कि ऑस्ट्रेलिया में यूज किया जाता था ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के जो ओरिजिनल लोग थे उनके द्वारा जो हंटिंग वेपन यूज किया जाता था, जो भाला यूज किया जाता था, बुमेरैंग बोलते हैं उसको। क्या, बुमेरैंग, BOOMERANG, BOOMERANG, बुमेरैंग, बुमेरैंग होता है RANG, बुमेरैंग होता है क्या, बुमेरैंग मतलब क्या, वो भाला जिससे हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले यूज करते थे, ऑस्ट्रेलियन ओबोरिजिन्स यूज करते, तो उस भाले को क्या बोलते हैं, बुमेरैंग बोलते हैं। 881 कह रहा है कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, है ना, दोनों लोगों के बीच में कितना ज्यादा क्या है भाई, है ना, डिस्डेन है भाई, ये कह सकते हो, अवर्जन, डिसलाइक, जो भी कहना, इंटेंस डिसलाइक उसको बोलते हैं रिपल्सिव, 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 डन है भाई, रिपल्सिव, REPULSIVE, रिपल्सिव। कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक इज कॉल्ड रिपल्सिव, REPULSIVE, रिपल्सिव, डन है, रिपल्सिव डन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, रिपल्सिव अंडरस्टैंड कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले हैं SSC CPO 2020 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन। अभी हमने 2019 में आए हुए क्वेश्चंस को देखे CPO टायर 2 के, है ना। ये क्या कहने वाला है, SSC CPO 2020 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की बात करने वाला है। आ जाओ, 882 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, है ना, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग मतलब आपको चोट लग गई है, बिल्कुल सफर करो, बिल्कुल एकदम दर्द में, देख रहे हो भाई ये दो लोग खड़े हैं लेकिन ये बेचारा क्या चिल्ला रहा है ना। तो दर्द तब तगड़ा होता है तो इंसान चिल्लाता ही है, अगोनी, या तो बिल्कुल चिल्लाएगा या बिल्कुल शांत हो जाएगा। दो तरीके के दर्द होते हैं भाई, दो तरीके के दर्द होते हैं लाइफ में, या तो आप चिल्लाओगे या बिल्कुल शांत हो जाओगे, राइट। तो उसको बोलते हैं अगोनी, AGONY, अगोनी बोलते हैं, AGONY, अगोनी, डन है। 883 बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, किसी से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाना, बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, उसको क्या बोलते हैं, आउटडू बोलते हैं। क्या, आउटडू, है ना, आउटडू, आउटडू मतलब टू डू बेटर देन समवन एल्स, किसी से बहुत बेहतरीन करना, आउटडू कहलाता है, OUTDO, आउटडू, किसी से बहुत बेहतरीन करना या किसी से बहुत आगे सफल हो जाना, निकल जाना, उसको आउटडू बोलते हैं। अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, एक ऐसा प्लेस जहां पे गेम खेले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, कैसीनो कहलाता है, CASION, सॉरी कैसीनो, राइट, कैसीनो, CASINO, कैसीनो, SINO, कैसीनो, कैसीनो कहलाता है ऐसा प्लेस जहां पे गेम खेला जाता है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, कैसीनो कहलाता है। कैसीनो डन रहेगा भाई, इजी इजी है। एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, एग्जैक्ट और वेरी क्लोज कॉपी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आपने ताजमहल बनवा दिया एग्जैक्ट में, लेकिन ताजमहल है नहीं, है ना, क्या है, उसकी रेप्लिका है। एग्जैक्ट कॉपी मीन्स व्हाट, रेप्लिका,
रेप्लिका, REPLICA, रेप्लिका, REPLICA, रेप्लिका। समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू डू, वन वांट्स टू नॉट बाय फोर्स। समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू नॉट बाय फोर्स, कुछ ऐसा करना जो अपनी इच्छा से करो, किसी और के प्रेशर में आके ना करो, उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंटियर बोलते हैं, वॉलेंटरी। अच्छा, जो करता है उसको वॉलेंटियर बोलते हैं, ठीक है। जो करता है अपनी मर्जी से कोई काम, उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंटियर बोलते हैं। ये लोग सारे के सारे क्या हैं? वॉलेंटियर हैं, जो सफाई कर रहे हैं। और जो काम हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? वॉलेंटरी बोलेंगे। जो काम किया जा रहा है अपनी मर्जी से, उसको क्या बोलेंगे? वॉलेंटरी बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है भाई, दोनों को अंडरस्टैंड करके ही चलना, दोनों को अंडरस्टैंड। जो करने वाला है अपनी मर्जी से उसको बोलते हैं वॉलेंटियर, जो काम अपनी मर्जी से किया जा रहा है उस काम को बोलते हैं क्या? वॉलेंटरी। VOLUNTARY। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। देखो भाई, है ना, इसको कैरेट दिखा रहे हैं भाई, नीचे देख ही नहीं रहा कि इधर खाई है ना, एक कदम और वो धड़ाम, है ना। तो वन हु इज इजिली डिसीव्ड कहते हैं भाई क्या? गलीबल। आसानी से क्या करते हो भाई? आप भी ऐसे लोगों को तो ढूंढते हो, है ना। हम लोग भी तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं ना, जब भाई कहते हैं ना बड़ा भोला भला, आसानी से हमारी बातों में आ जाता है, तो गलीबल बोलते हैं उसको। गलीबल, GULLIBLE, जो आसानी से दूसरों की बातों में आ जाए, गलीबल कहलाता है। GULLIBLE, गलीबल। वन हु चेंजेस साइड्स, है ना, जो साइड चेंज कर लेते हैं, काफी फेमस हैं ये, है ना। बहुत पुराने कांग्रेस के ये नेता हुआ करते थे, अभी बीजेपी में है। टाइम बदलेगा तो फिर कांग्रेस में ही आ जाएंगे, है ना। तो टाइम की बात होती है भाई, जिसका समय चल रहा होता है उसकी तुति बोलती है। तो वन हु चेंजेस साइड्स कहलाता है क्या? टर्न कोट। कोट को टर्न करना मतलब आपने अपने दल को बदल दिया, टर्न कोट कहलाता है। TURNCOAT, टर्न कोट। टर्न कोट डन है भाई, टर्न कोट। 888 889, अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, एक ऐसा पर्सन जो सेम नेम का हो। तो राहुल एंड राहुल, आपको पता है ये KL राहुल है, राहुल द्रविड़ है, लेकिन राहुल राहुल दोनों का नाम है। नेम सेक होता है भाई, हम नाम, है ना। किसी किसी का रोहित रोहित, जैसे मैं और क्या रोहित शर्मा, दोनों का नाम क्या है भाई? सेम सेम, रोहित रोहित है। तो हम क्या हो गए भाई? नेम सेक हमारा क्या है भाई? हम नाम हो गया, हमारा नाम सेम सेम है। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट की जो स्टडी करते हैं उस स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्या? इकोलॉजी कहते हैं, ECOLOGY, इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स व्हाट? द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। ये सारे इजी इजी टर्म चल रहे हैं, आपको तुरंत तुरंत याद हो जाएंगे। इजी इजी टर्म चल रहे हैं, नेमसेक और इकोलॉजी। और पीछे हमने क्या देखा? गलीबल कई बार करा हुआ, टर्न कोट पहली बार करा हुआ है, टर्न कोट, है ना। रेप्लिका कई बार करा है, वॉलेंटरी और वॉलेंटियर कई बार करा है। तो ये सारे वर्ड्स हमने, आउटडो पहली बार करा है, कैसीनो एक दो बार कर चुके हैं पहले भी, एगोनी, राइट। तो ये चीजें हम कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट 891, अ पर्सन हु इज अनड्यूली एनेक्सियस अबाउट हिज हर क्या हेल्थ, है ना। क्या? एक ऐसा पर्सन, बीमारी की अत्यधिक चिंता करने वाला, एक ऐसा पर्सन जो अपनी बीमारी को बहुत ज्यादा क्या करता है भाई? प्रेफरेंस देता है, उसको क्या बोलते हैं? वैले ट्यूडिनेरियन। क्या? वैलेट्यूडिनेरियन, वाह क्या? वैलेट्यूडिनेरियन, वैलेट्यूडिनेरियन, DINARIAN, वैलेट्यूडिनेरियन, वैलेट्यूडिनेरियन। वैलेट्यूडिनेरियन का मतलब क्या होता है भाई? जिसको लगता हो कि वो बीमार है, अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा सोचता विचारता है, वैलेट्यूडिनेरियन होता है। अ पर्सन हु इज ट्रेंड फॉर ट्रेवलिंग इनटू स्पेस, एक ऐसा पर्सन जो ट्रेंड होता है भाई क्या करने के लिए? ट्रेवल करने के लिए स्पेस में, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एस्ट्रो, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट बोलेंगे। एस्ट्रोनॉट डन है, एस्ट्रोनॉट डन है। एस्ट्रोनॉट याद रहेगा, आई होप आपको याद रहेगा। 893, द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, कई बारी करा चुका हूं मैं ये। इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको, जब दिन और रात समान लंबाई के हो उसको क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं, इक्विनॉक्स, है ना। और जो वो इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में, उसको क्या बोलते हैं भाई? इक्वेटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, बिल्कुल हार्श साउंड, ऐसे क्लास में जो कोई बच्चा चिल्लाता रहता है, देखो ऐसे चिल्ला रहे हैं कि इनके इनके बाल हवा में उड़ गए भाई, हवा में उड़ गए, तो ऐसे साउंड को क्या बोलते हैं? कैकोफोनी, कैकोफोनी। एक टर्म होता है कैकोग्राफर, क्या? कैकोग्राफर, इसकी मीनिंग लिखकर बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, इसकी मीनिंग लिखकर बताएंगे कैकोग्राफर। कैकोफोनी क्या हुआ? बहुत ज्यादा क्या करना? शोर, शोर मचाना, है ना, बहुत ज्यादा हौच पौच, केओस क्रिएट कर देना, दैट इज व्हाट कैकोफोनी, कोलाहल करना, CACOPHONY, कैकोफोनी। 895, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑफ अकरेंस, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑफ अकरेंस क्या कहलाता है? क्या अरेंजमेंट की पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल एक सीक्वेंस आप जब क्रिएट कर देते हो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी।
ये अमित शाह ने जब बोला था तब ये ट्रेंड में आया था, क्रोनोलॉजी। आपके होम मिनिस्टर ने जब ये वर्ड बोला था तब ये काफी ट्रेंड में आया था, क्रोनोलॉजी। अ लार्ज बेडरूम ऑफ फॉर अ नंबर ऑफ पीपल, है ना, बिल्कुल इजी है ये। एक बड़ा सा बेडरूम, ठीक है, दोनों साइड बेडरूम हो, बीच में क्या हो, कॉरिडोर हो, तो उसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। हॉस्टल वगैरह में ये चीजें देखने को मिलती हैं, डॉर्मेट्री वगैरह, डॉर्मेट्री, है ना। अ लार्ज बेडरूम और फॉर अ नंबर ऑफ पीपल, डॉर्मेट्री होता है, DORMITORY, DORM, डॉर्मेट्री, है ना, डॉर्मेट्री, DORMITORY, डॉर्मेट्री। डन है, चलो। 897, अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, ओसामा बिन लादेन, है ना। अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन इज व्हाट, नोटोरियस। क्या नोटोरियस? एक ऐसा पर्सन जिसकी, जो काफी कैसे फेमस हो भाई, गलत एक्टिविटी को करने के लिए फेमस हो, वो होता है नोटोरियस, नोटोरियस, NOTORIOUS। अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इज इजली, है ना। एक ऐसा पर्सन, देखो इसी वाले वीडियो के अंदर न जाने कितनी बार ये वाला आ चुका है, गलीबल और क्रेजुलस। क्या भाई, पर्सन जो कोई भी चीज आसानी से बिलीव कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेजुलस, भोला भाला, क्रेजुलस। या फिर इसी को दूसरा क्या बोलते हो, गलीबल भी बोलते हो, गलीबल भी बोलते हो। तो गलीबल और क्या, क्रेजुलस, CREDULOUS, क्रेजुलस, CREDU, क्रेजुलस, LOUS, CREDULOUS, क्रेजुलस और गलीबल। याद रखेंगे, क्रेजुलस और गलीबल दोनों क्या हो गए, सिनोनिम हो गया। 899 कह रहा है, अ डिसीज्ड होली पर्सन रिमेन्स और बिलोंगिंग्स गिफ्ट फॉर रिवरेंस, है ना। आपने क्या रखा भाई, किसी होली पर्सन का, किसी धार्मिक इंसान का आपने क्या रखा भाई, कुछ रिमेन्स रखा हुआ है, उसको बोलते हैं रेलिक, अवशेष, रेलिक, अवशेष, है ना, अवशेष, रेलिक, RELIC। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, है ना। गो अराउंड एरिया, देखो भाई ये दिल्ली पुलिस घूम रही है ना, देखने के लिए कहाँ क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच कहलाता है पेट्रोल, और इसको और क्या बोल सकते हैं, पेट्रोलिंग भी बोल सकते हैं। तो पेट्रोल, PATROL। एक ये पेट्रोल हुआ, एक पेट्रोल होता है, तो दोनों में अंतर है। वो पेट्रोल आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, जो आपके मोटर व्हीकल वगैरह में पड़ता है, ये क्या है, पेट्रोल है। डन है। तो ये 900 क्वेश्चन हो गए भाई। 100 क्वेश्चन हमने किसे करे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करे, इडियम एंड सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 900 क्वेश्चन कर लिए। बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है SSC GS 6500 किताब, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये किताब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत ही शानदार किताब है, सारे लेटेस्ट इसके अंदर क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं। ऑल द बेस्ट।